लड़का मर गया, एक ही लड़का था, वो मर गया, इसकी भी पीड़ा नहीं है, क्योंकि मैं सत्संग में बैठकर यह जान चुकी हूं, ये सारा जग काल का ग्रास है, सब अपना अपना प्रारब्ध भोगने आए हैं। लड़के की इतनी ही आयु थी, जितना समय लेके आया था उतने समय रहा, समय पूरा हुआ, चल दिया। लड़के के मरने का भी कष्ट नहीं है, मुझे जीवित गाड़ देंगे इस बात का भी कष्ट नहीं है। कष्ट इस बात का है कि मेरे जीवित गढ़ते ही कथा कीर्तन कलंकित हो जाएगा, संतों की महिमा कलंकित हो जाएगी। लोग ये कहने लग जाएंगे कि भैया अब कीर्तन में मत जाना, कथा में मत जाना, साधुओं की सेवा मत करना, नहीं तो बेटा मर जाएगा, ऐसा कहेंगे। दुनिया तो दुनिया, पता नहीं क्या लोकापवाद फैल जाए, ये हो जाएगा। तो कहीं कथा कीर्तन सत्संग संत सेवा कलंकित न हो जाए, इस बात की मुझे भारी पीड़ा है। ये विमुख बिना चमत्कार के झुकेंगे नहीं, इसलिए प्रभु मेरी प्रार्थना है कि कथा कीर्तन और संत सेवा की लाज बचा लो। बाबा के मन में आ गया, वे तुरंत अपने धूना से उठे। साधुओं के चिपिया होती है, चिमटा चिपिया, धूना में गड़ा रहता है ना, चिपिया उन्होंने उठाया और उठा करके उस बालक के, मृत बालक के निकट आए। विष के प्रभाव से जिसका सारा शरीर नीला पड़ चुका था, मुंह से झाग आ गए थे, नेत्र उलट गए थे, पूरी तरह बालक मृत हो चुका था, उसके निकट आए और चिपिया की नोक से अपनी तर्जनी उंगली में ऐसे कुछ दबाया। चिपिया से जैसे कोई छेद कर देते ना, ऐसे चिपिया से उसको चिन्हित किया और ऐसे करके उस बालक की नासिका में एक कोई चमकती हुई बूंद थी, उस उनकी उंगली से एक बूंद कोई चमकता हुआ पदार्थ निकला और वो उसकी नासिका में जैसे ही प्रविष्ट हुआ, थोड़ी देर में उस बालक के सारे शरीर का विष का प्रभाव सद्या समाप्त हो गया, एकदम गौर वर्ण का हो गया और जैसे कोई बालक सो के उठ के बैठ जाए, ऐसे उठ के बैठ गया। अब उसका बाप भी वहीं था, ग्वालों की टोली भी सब वहीं थी, तमाम लोग इस तमाशे को देखने वाले थे। उस समय एक मलुक दास जी के शिष्य थे जिनका नाम था अलखराम दास जी। अलखराम दास जी ने पूछा, गुरुदेव यह क्या चमत्कार था, सिद्धि थी, आपने क्या एक बूंद टपकाई इस बालक की नासिका में जिससे मरा हुआ बालक जीवित हो गया? यह सुनकर बाबा श्री मलुकदास जी ने कहा, बेटा अलखराम, अब इस चोले में श्री राम नाम के अमृत के अलावा कोई तत्व बचा नहीं है। मैंने वही नामामृत की एक बूंद गिरा करके इस बालक को जीवन दान दिया। इसके भीतर रक्त नहीं है, अब नाम का अमृत ही भरा हुआ है। धन्यास्ते कृतनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। महाराज वो ग्वाला जो था, वो सब जितने विमुख थे सब भक्त हो गए। तो चमत्कार दिखाना संतों का स्वभाव नहीं होता, पर कई बार विमुख प्राणी, उसमें श्रद्धा है नहीं, विश्वास है नहीं, तो अब वो क्या करे, उसको कैसे ठाकुर जी में लगाया जाए? तो उसको कुछ न कुछ तो चमत्कार दिखाना पड़ेगा। और हमने पूरा चरित्र पढ़ा नहीं है, पर हमें विश्वास है सभी संतों के जीवन में कुछ न कुछ चमत्कृतियां होती हैं। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के जीवन के भी अनेकों ऐसे प्रसंग होंगे जो जिन्हें आज सुना कहा जाए तो लोग कहेंगे ये विलक्षण चमत्कार है। भगवान लीला करने वाले भगवान हैं, पर वे संतों की महिमा को बढ़ाते हैं। नरसिंह जी ने अपने जीवन में कोई चमत्कार नहीं दिखाया, पर ठाकुर जी चाहते हैं कि गुजरात के लोगों में श्रद्धा विश्वास जगे, ये भगवान के भक्त बन जाएं। तो कैसे भक्त बनेंगे? तो बहुत ठौर पर चोदियो
रस रूप भक्ति हृदय धरी। एक ठौर पर नहीं, अनेकों स्थलों पर भगवान ने अपनी भक्ति का परिचय दिया। इस घोर कलिकाल में श्री नरसिंह मेहता को 52 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त हुआ। 50 और 2 52 बार भगवान ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर लीला की उनके साथ। विलक्षण विलक्षण चमत्कार नरसिंह मेहता के जीवन में। तो गुजरात में फिर नरसिंह जी के प्रकट होने के बाद भक्ति बूढ़ी नहीं रही। गुजरात तो आज भी गुजरात में भक्ति जवान है। जवान न होती तो इतना कीर्तन कैसे सुनाई पड़ता है? श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी आए हैं, जिस दिन से आए हैं उसी दिन से यहाँ के कीर्तन का दर्शन करके सायंकाल आरती का दर्शन करके वो नित्य ही गदगद हो जाते हैं। है ही है ऐसा। उस समय कुछ वातावरण ही, जब ये अशोक भैया जी हैं, सामने भैया जी बैठे हैं, महेश जी हैं, ये लोग जब झूम कर कीर्तन करते हैं, फिर उस समय एक अद्भुत यहाँ रसमय वातावरण की सृष्टि हो जाती है। अद्भुत एक दृश्य यहाँ उपस्थित हो जाता है। तो भैया हम निवेदन ये कर रहे हैं कि बाल्यावस्था में जो भक्ति है उससे भी काम विशेष चलने वाला नहीं है, क्योंकि बालक अबोध होता है। और बूढ़ी भक्ति से भी काम चलने वाला नहीं है। तो भक्ति की युवावस्था क्या है? पूरे सावन और भादों, जब वर्षा ऋतु रघुपति भगति, पूरी वर्षा ऋतु रघुपति राम जी की भक्ति है। और वर्षा ऋतु का पहला महीना आषाढ़ भक्ति की बाल्यावस्था है, और कुआर वृद्धावस्था है। किंतु श्रावण और भादों ये दोनों महीने भक्ति की जवानी है, युवावस्था है। बोले ये भक्ति रूपी वर्षा ऋतु के जो 2 महीने हैं, जिसे आप भक्ति महारानी की युवावस्था कह रहे हैं, ये 2 महीने क्या हैं? वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बरबरन जुग, सावन भादो मास। रकार और मकार, यही सावन और यही भादो। इसका एक भाव तो तुरंत स्पष्ट हो गया। वो स्पष्ट ये हो गया कि रकार और मकार का आश्रय लिए बिना भक्ति रूपी वर्षा ऋतु में युवावस्था आने वाली नहीं है। रकार मकार का आश्रय लेने पर ही भक्ति जवान होगी। यदि हम अपने जीवन में भक्ति को युवा बनाना चाहते हैं तो हमें रा और मा, रकार और मकार, इन दोनों का आश्रय ले लेना चाहिए। अब शाली, सुदास को शाली कहा। सुदास कौन है? दास कौन है? दास शब्द के 2 अर्थ हैं। दासः शूद्र सेवकयोः, शूद्र और सेवक 2 अर्थ में दास शब्द प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ शास्त्रीय पद्धति में, सनातन धर्म की पद्धति में, जब कोई पूजन पाठ के लिए बैठता है तो ब्राह्मण संकल्प बोलेगा तो कहेगा शर्माम, अमुक शर्माम। क्षत्रिय बैठेगा तो बोलेगा संकल्प में अमुक बर्माम। अब फिर कोई हो, क्षत्रिय में अलग अलग अटक हो, कोई अटक हो, और वो बैठेगा तो उसको बर्मा हम कहना पड़ेगा। ब्राह्मण चाहे दुबे हो, तिवारी हो, चतुर्वेदी हो, पर उसे शर्मा कहना पड़ेगा। क्षत्रिय को बर्मा कहना पड़ेगा। अब चाहे खंडेलवाल हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे मारवाड़ी बनिया हो, चाहे गुजराती बनिया हो,
वैश्य जब संकल्प पड़ेगा तो उसे गुप्तो हम कहना पड़ेगा। ऐसे ही चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति जब पूजन आदि में बैठेगा तो उसे दासो हम कहना पड़ेगा है? तो इसलिए चतुर्थ वर्ण का शूद्र का वाचक भी है दास, और भगवान के सेवक का वाचक भी है दास। भगवान के जो सेवक हैं उनका वाचक है दास। भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से कहा है, मोरे अधिक दास पर प्रीति। राम जी से पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? बोले हमारी सबसे ज्यादा प्रीति दासों में, मोरे अधिक दास पर प्रीति। कितनी प्रीति है? इतनी प्रीति है दासों पर, सबरी माता से कह रहे हैं नवदा भक्ति का उपदेश करते हुए, माता जी 7वीं भक्ति है सारे जगत को मेरे स्वरूप में देखना। 7म मोहि मैं जग देखा। अब बोले जगत में तो संत भी हैं, तो संतों को मेरे स्वरूप में मत देखना। मोते अधिक संत करी लेखा, हमसे अधिक मानना संतों। मोरे अधिक दास पर प्रीति। इसलिए हमारे संतों ने विचार किया, वैष्णवाचार्यों ने विचार किया कि ठाकुर जी की प्रीति दास पर है, और ये बड़े नाम प्रेमी हैं। ठाकुर जी भी बड़े नाम प्रेमी हैं। ठाकुर जी बड़े भारी नाम प्रेमी हैं। ठाकुर जी नाम के प्रति ठाकुर जी को बड़ा अनुराग है। वे नाम से प्रसन्न हो जाते, नाम मात्र की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान इतने भोरे हैं, हमारे रघुनाथ जी, हमारे ठाकुर जी इतने भोरे हैं। वो कहते ईमानदारी से दास नहीं, नाम मात्र के लिए भी कोई दास बन जाए, अपना नाम दास धरा ले, दास नाम धरवा ले, तो हम इसी नाते से प्रसन्न हो जाएंगे, भैया ये हमारा दास। भले दास बने न बने। इसलिए संतों ने दास यह जोड़ दिया। रामदास, कृष्णदास, गोविंद दास, माधव दास, राघव दास, दयाल दास, करुणा निधान दास, इस प्रकार के इत्यादि प्रकार के नाम दासांत नाम। आप सब तो भगवान के सच्चे अर्थ में दास हैं, पर हमारे जैसे व्यक्ति तो केवल दास नाम धरवा लिया है? बाकी हैं कैसे? वंचक भगत कहाय राम के, वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन को पावन, किंकर कंचन को पावन के, महु प्रथम रेख जग मोरी, महु प्रथम रेख जग मोरी, दींग धर्म गज गंधक दो, दींग धर्म गज गंधक दो। वंचक भगत, वंचक माने ठगने वाले। दुनिया में तो नाम प्रसिद्ध हो गया रामदास, कृष्णदास,
और हो गए कामदास, क्रोधदास, लोभदास, मोहदास। गोस्वामी जी हम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए कह रहे हैं, बोलिए यदि गिनती करना हो तो पहला नाम हमारा लिख लेना। पर आप विचार करने की बात है, नाम मात्र के लिए श्री ठाकुर जी के दास बन गए, तब तो इतनी कृपा हो गई। अरे सब दुनिया परेशान है, दो ही काम में लगी है दुनिया, खाओ कमाओ, खाओ कमाओ। यहां एक पैसा की किसी की नौकरी नहीं है, एक बीघा खेत नहीं है, और कल क्या खाएंगे इसकी चिंता नहीं है। दादू दुनिया बावरी सोच करे गैली, रोटी देसी राम जी तड़काऊ पहली। सूर्योदय पीछे होगा, रोटी की व्यवस्था पहले हो जाएगी। तो नाम मात्र के दास बनने पर तो ये हालत है, और सच्चे दास बन जाए तो तब तो कहना ही क्या है, नाम मात्र के दास। और ये ठीक भी है, लोक में भी ऐसा देखा जाता है। आप लोग अन्यथा मत मानना, कोई व्यक्ति है, पुरुष है, कोई प्रतिष्ठित पुरुष है, सुखी संपन्न है, ठीक ठाक है, और उसे पता है कि मेरी पत्नी उत्तम कोटि की पतिव्रता नहीं है, वो जानता है इस बात को, फिर भी वह अपनी पत्नी को वस्त्र, भोजन आदि सब कुछ देता है कि नहीं? बोलिए, क्यों देता है? इसलिए देता है कि ये भूखी और उघारी घूमेगी तो बदनामी किसकी होगी? लोग कहेंगे तो सेठ जी बने बैठे हैं गद्दी पर, और देखो घरवाली की हालत देखो। अब ये कौन पूछ रहा है कि वो कैसी है, कैसा स्वभाव है? भली उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, अनेक दोष दुर्गुण उसमें है, लेकिन भाई वो यदि इधर उधर बेचारी भटकेगी, ठोकर खाएगी तो बदनामी किसकी होगी? पति की बदनामी होगी। अरे भैया, संसारी पुरुष भी थोड़ी अपनी लाज शर्म बचाने की इच्छा रखते हैं? तो ये हमारे श्री रघुनाथ जी हमारे प्राणपति जीवन धन हैं, और हम कुलटा स्त्री के समान हैं। कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी शब्द में, कभी स्पर्श में हमारी वृत्ति व्यभिचरित हो रही है। हमारी इस व्यभिचारी वृत्ति को, कामी क्रोधी लोभी मोही स्वभाव को ये जानते हैं, इनसे छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि ये सर्वांतर्यामी है। फिर भी कहते भैया हमारे नाम पर कम से कम हमसे थोड़ा सा जुड़ गया, तिलक कंठी और नाम मात्र के लिए भी हमसे जुड़ गया, तो अब यदि इसकी दुर्दशा होगी तो इसकी तो क्या है, बदनामी हमारी होगी। देखो राम जी के भगत की क्या दशा हो रही है। इसलिए भैया सच्चे ने झूठे दास बन जाओ। सच्चे दास बनने की क्या महिमा है ये तो हम कह नहीं सकते, झूठे दास बनने की महिमा का हम अनुभव कर रहे हैं। सच्चे दास बनने की क्या महिमा है इसको हम नहीं कह सकते, पर नाम मात्र के लिए श्री ठाकुर जी के हो जाने की क्या महिमा है, इसका श्री ठाकुर जी कृपा करुणा पूर्वक पद पद पर अनुभव करा रहे हैं। पद पद पर अनुभव करा रहे हैं, प्रतिपल प्रतिक्षण अनुभव करा रहे हैं अपनी कृपा करुणा का। ये है कुदासों की बात, जो नाम के दास हैं, बाकी दासत्व तो उनमें घटित नहीं होता। और दास किसको कहते हैं? ये तो नाम मात्र के दासों की चर्चा हुई, अब दास किसको कहते हैं? दास माने होता है जिसने अपने तन मन प्राण सर्वस्व का न्योछावर अपने आराध्य के चरणों में कर दिया हो,
और फिर अत्यंत दैन्य भाव से भावित हो करके निरंतर अपने आराध्य की सेवा में लगा रहे, मन वाणी क्रिया से अपने प्रभु की सेवा में समर्पित रहे, उसको कहते हैं दास, उसको दास कहते हैं।